जीवन में एक एक सेकंड कम होता जा रहा है, जानते हो? सबसे बड़ा इंसान उस दिन होता है जिस दिन वो जन्म लेता है, और सबसे छोटा उस दिन होता है जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। समाज में पूछा जाता है आपकी उम्र क्या है? अरे 5 साल के हो गए, अच्छा तो आप तो 5 साल बड़े हो गए। फिर 60 साल के हो गए, आप तो 60 साल के हो गए। ये कोई 60 साल के होकर बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए। क्योंकि जब परमात्मा की तरफ से हमें सुनिश्चित किया गया था कि हमारी उम्र इतनी है, हमारी आयु इतनी है, उस दिन बहुत ज्यादा थी हमारे पास जिस दिन हमारा जन्म हुआ, और उस दिन से प्रत्येक दिन एक एक पल वो समय हमारे जीवन में से कम होता चला गया। और जो पल कम हो गए हैं, एक बात तो निश्चित है कि वो पल लौट के आने वाले। तो बताइए, सबसे बड़े किस दिन थे? जिस दिन हमारे पास समय था, या उस दिन कि जिस दिन हमारे पास समय नहीं है? किस दिन थे हम उस बड़े? जिस दिन हमारे पास समय था। क्योंकि समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं है। अच्छे अच्छे को तोड़ के रख देता है ये समय, अच्छे अच्छे को सिखा देता है ये समय। चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो रूपवान हो, चाहे वो ऐश्वर्यवान हो, चाहे वो कोई भी वान हो। अगर यहां तक कहूं कि चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, समय ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। अब ये अलग बात है कि वो अपनी मर्जी थी उनकी, वो लीला करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि समय बड़ा स्ट्रांग है, ये उनकी लीला थी। चाहे लीला सही, लेकिन समय ने भगवान को भी रुलाया। रुलाया या नहीं? सीता मां का हरण होता है, राम जी रोते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, राम जी रोते हैं। यशोदा से बिछोह होता है, कृष्ण रोते हैं। उन्हीं के सामने उनके सारे पुत्र एक एक करके समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र रोते नहीं है, लेकिन समय की प्रधानता को समझते हैं। भगवान होकर भी अपने पुत्रों को नहीं बचाया। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बोले क्यों? बोले समय में विघ्न नहीं डालना। परिवर्तन ही समय का नाम है। समय परिवर्तनशील है। आज तेरा है, कल किसी और का होगा। आज पे अभिमान मत करना, तभी शायद कल भी तेरा रहे। शायद अगर आज पे अभिमान किया तो भूल जाना, कल तेरा नहीं होगा, निश्चित बात है। क्योंकि अभिमान पतन का प्रतीक है। जब जीव को अभिमान होता है तो ये बात निश्चित हो जाती है कि जीव का पतन होना निश्चित हो गया। आज हमारे लिए हर्ष का विषय कि आज भागवत हरिद्वार में पूर्ण हो रही है। लेकिन हरिद्वार में ही एक और संकल्प लिया गया कि यही भागवत चरण जाकर नाथद्वारे में 28 मई से प्रारंभ भी होगा। प्रेमियों, मैं हमेशा कहता रहता हूं, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम वृद्ध हो, चाहे तुम बच्चे हो, जैसे भी हो, 365 दिन होते हैं साल में। कितने होते हैं? 365। 365 365 दिन में से 350 दिन उसी एक साल में से 350 दिन तुम दुनिया को दे दो,
लेकिन मात्र साल के 15 दिन, मात्र 15 दिन मेरे कन्हैया को दे दो, सत्कर्मों में दे दो, तेरे 350 भी सुधर जाएंगे। अब भाई 365 के 65 ही अगर तू दुनिया को दे देगा तो भाई माफ करना, तुझसे बड़ा और मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। मूर्ख मैं आपको नहीं बना रहा हूं, उस व्यक्ति को बना रहा हूं, चाहे इंक्लूड मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी हूं तो मैं भी मूर्ख हूं। जिसने हमें बहुत सुंदर अवसर दिया है उसी को भूल कर सब कुछ 100% दुनिया को दे दें, उस दुनिया को जो 100% जलाना जानती है, मारना जानती है, लूटना जानती है, उजाड़ना जानती है, उसको 100%, और जो बसारना चाहता है उसको कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा 15 दिन, साल के 15 दिन मात्र प्रत्येक तीर्थ में बिताने चाहिए प्रत्येक जीव को। और जब भी ऐसा, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा, माँ बाप ना लेके जाएं तो जिद करो, अच्छे काम की तो जिद भी करनी चाहिए माँ बाप से, और उसके बावजूद भी ना लेके जाएं तो और जिद करो, और ना लेके जाएं तो फिर मेरे को फोन करो, फिर बताऊंगा तुम्हारे माँ बाप को। बोलो राधे राधे। कम से कम 15 दिन तीर्थ में निकलने चाहिए, और बाकी के 350 दिन दुनिया में खाओ कमाओ, जो करना है करो। और एक बात बता दूं जवानों को, जो जवान हैं, आज अगर तीर्थ नहीं किया तो कल तीर्थ होगा नहीं। जब तक तुम्हारे पैर चल सकते हैं तीर्थ करो, जब तक तुम्हारी आंखें देख सकती हैं तीर्थ करो। और ये मत सोचना अभी हमारी उम्र नहीं, उम्र तो पता नहीं किस दिन। अभी बद्रीनाथ कोई व्यक्ति गया था, बारिश हो रही थी, पहाड़ खिसल गया, पहाड़ खिसल गया तो कुछ व्यक्ति उसी कण में राधे राधे। तो उम्र का क्या भरोसा है? अरे भाई उम्र, ये सोच ले, पहाड़ खिसका, तू जवान हुआ, नीचे कोई पेड़ पौधा पकड़ लेगा तो शायद बच भी जाएगा। अगर तू बूढ़ा हुआ तो पहाड़ खिसकने की जरूरत नहीं, ऊपर से पत्थर आ रहा होगा और वो तुझे दिख भी गया ना, दिख भी गया, वहीं की वहीं अटैक पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए जवानी में ज्यादा जरूरी है भक्ति करना, बचपन में ज्यादा जरूरी है भक्ति करना, बुढ़ापे में तो एक जगह बैठ के भजन करना जरूरी है। बोल राधे राधे। तो तीर्थ तो जितना ज्यादा हो सके जवानी में और बचपन में करना चाहिए। तो ये 65 दिन में से, 365 दिन में से 15 दिन साल के निकालिए और प्रत्येक तीर्थ में चलिए काम करिए, विश्व शांति मिशन से जुड़ जाइए। और प्रत्येक साल हम ये गारंटी लेते हैं 10 दिन आपके तीर्थ में निकलवाएंगे। एक दिन शोभा यात्रा का, एक दिन शोभा यात्रा का, 7 दिन कथा, 8वें दिन होली, और 9वें दिन वहां से आपका पलायन। तो एक दिन पहले भी आना पड़ता है। ऐसे करके 9-10 दिन आपके साल के एक विश्व शांति मिशन से जुड़ जाने चाहिए, जिसमें हम और आप सब मिलकर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तीर्थ पर जाकर अपने गोविंद को अपनी भक्ति दर्ज करा सके, उपस्थिति दर्ज करा सके, और उससे कह सके कि प्यारे हमारे जीवन में तू भी हमेशा, हम तुझे याद रखते हैं और हम तेरे हैं और तू हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं।